वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज का दिन शुरू होता है हमारी गाड़ी के साथ में और हम लोग जा रहे हैं नानी के घर। वी ऑल आर एक्साइटेड टू गो नानीज होम। और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट जा रहे हैं और हमारा स्पेशल गेस्ट दिखा देना कौन है। कौन? लड्डू। लड्डू को फोटो करके दिखा देना, ठीक है। और कमेंट करके सब लोग जरूर बताना कि मेरे लड्डू की ड्रेस कैसी लग रही है। पूरी ड्रेस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ क्योंकि अभी मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ और बच्चों के साथ हूँ और ड्राइविंग करना बहुत रिस्की होता है बच्चों के साथ में। तो भाई मैं अपना ड्राइविंग से ध्यान इधर उधर नहीं करना चाहती, तो आप तब तक लड्डू को देखें। पिता कैमरे को मेरी तरफ भी घुमा लो भाई, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरी तरफ भी कैमरा होना चाहिए। और आज वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक मोटिवेशन और अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। तो मेरी स्टोरी पे जितने अच्छे कमेंट्स, लाइक, शेयर जितना भी करोगे, मैं आपको मतलब कमेंट करके पहले तो आप लोग मुझे ये बताना कि आपको वो स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको वो स्टोरी अच्छी लगी तो मैं आपके लिए एक नई स्टोरी और लेके आऊंगी। तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में स्टोरी को जरूर सुनना और बने रहिए मेरे साथ। अब हम मिलते हैं आपको सीधा नानी के घर जाके, क्योंकि भाई माँ से मिलना। देखो मेरे लिए ससुराल भी सेम है, मेरे लिए इतनी एक्साइटमेंट अपने ससुराल आने के लिए होती है और मेरे को इतनी ही एक्साइटमेंट मेरे घर जाने के लिए होती है। इतना ही मेरे बच्चों की छुट्टियों को पड़े 4 से 5 दिन हो गए और मैं रोज डिले कर रही थी कि ठीक है आज नहीं कल चली जाऊंगी, आज नहीं कल चली जाऊंगी। बच्चे बोल रहे थे मम्मी नानी के घर चलो, नानी के घर चलो, मगर आज नहीं कल। और ऐसा ही मेरा घर से आने पे मन होता है कि ठीक है चलेंगे चलेंगे चलेंगे। पहले मेरा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा और पीक पे होता था कि हाँ मुझे अभी जाना है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी यार नहीं चलो चलो अभी चलो, तो मैं इंस्टेंट रेडी हो जाती थी। अब मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे है जिसके कारण ये होता है कि मैं अकेले ट्रेवल करना है ना। मेरा ऐसा है कि जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं ना तो मैं कहीं भी घूमना फिरना पसंद करती हूँ, और जब वो मेरे पास नहीं होता तो मुझे एक अकेलापन महसूस होता है। और ये सभी लड़कियों के साथ ही होता है। कुछ लड़कियां ये होती है कि घर चली जाती है हस्बैंड के बिना भी। मेरा ऐसा है कि नहीं यार, अगर वो हो तो मैं जिद करके हाँ ठीक है। अब ये था कि उनको आना था तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी उनका कि अब वो आ जाएंगे उसके बाद चलेंगे ताकि वो एंजॉय कर पाए। पर कोई बात नहीं, उनसे हम घर पे ही मिल लेंगे। और आप लोगों से भी मैं अब सीधा घर पे जाके मिलती हूँ क्योंकि देखो गाड़ी में अभी थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, रिस्क नहीं लेना। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं सीधे नानी के घर। कौन खड़ा होगा? जहाँ तक मैं अपना गैस कर सकती हूँ युवान आएगा सबसे पहले बाहर निकल के, उसके बाद मम्मी गेट पे मिलेंगी और शनाया गेट पे मिलेंगी। मोटो तो मुझे शाम को ही मिलेगी क्योंकि उसका ऑफिस टाइम होता है इस बार। ऑफिस नहीं, ऑफिस भी है स्टूडियो भी है, दोनों चीजें करती है बेटा। ऑफिस भी जाती है मासी अब। ऑफिस? हाँ ऑफिस टाइम ड्यूटी भी करती है मासी अब। तो गाइज फाइनली वी रीच सो गाइज हमने एंटर कर लिया है। दिटा कैमरा पकड़ी बेटा, पकड़ लिया। तो गाइस हमने एंट्री ले ली है अपने गांव के अंदर। हमारा गांव थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे पड़ता है यहाँ से, तो हम पहुंचने वाले हैं बस 4-5 मिनट में। आप लोगों का सबका इंतजार खत्म होने वाला है और मैं मिलाने वाली हूँ अपनी मम्मी से आप लोगों को। मेरी मम्मी बहुत शाय है, कैमरे के सामने हाय हेलो तो नहीं करेगी, पर फिर भी आई विल ट्राई कि हाँ वो करे। तो बने रहिए, अब मैं मिलती हूँ आपको सीधा घर जाके। और मेरा व्लॉग कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताना। आपको मेरा आज का सूट का लुक कैसा लगा? बिल्कुल व्हाइट है, ऑफ व्हाइट कलर का जो सूट है कैसा लगा? मेरी ड्राइविंग स्किल्स को देख के बताना कि मैं कैसा चलाती हूँ, जो भी है ठीक है। बस बंद कर, कुछ भी बोले जा रही। क्यों आए हो? गेहूं का कट्टा इनको फेर लिया आती जरूरी है अभी लाना। 5 रुपए में 2 भुट्टे इतने मिलेंगे भाई। 5 रुपए में 2 भुट्टे। फोटो खींचो। 5 रुपए दे पहले। तू 5 रुपए भुट्टे के। अरे हाथ जोड़ के
हरी सेवा के चक्कर में हमने यार जड़न की मेवा मिलेगी। कन्फर्म हो गया है कि मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका है और हमारी रसोई में बन रहे हैं मस्त आलू के पराठे। तो आज का डिनर होगा हमारा आलू के पराठे के साथ, जो कि मम्मी बना रही है। इधर हमारे लड्डू गोपाल जी को भी मंदिर में बैठा दिया गया है। बाहर 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 बाहर, हेलो। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो गया है, मैं सबका फेस नहीं दिखाना चाहती भाई। देखो बिना परमिशन मैं किसी का फेस रिवील नहीं कर सकती, पर मौसम का हाल देखो कुछ ऐसा है। अभी ये नहीं पता आंधी आएगी या बारिश आएगी, पर हाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस ऐसी है। कमेंट करके बता देना कैसी लगी आपको। मैंने आप सभी को इन पीछे वालों की है ना आवाज़ थोड़ी सी अवॉइड करना। और जैसे कि मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था आज गाड़ी में आते टाइम कि मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में एक स्टोरी सुनाऊंगी। वो स्टोरी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी और वो स्टोरी मैं आपको अभी सुनाऊंगी। पर आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है और कमेंट में लिख के बताना है कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो स्टोरी है एक बच्चे की जिसका नाम था सादी। हाँ, और उसकी माँ। तो सादी ने अपनी माँ से ये कहा था कि अब की बार ईद आएगी ना तो आप मुझे ईद पर नए कपड़े और नए जूते ला कर देना। उसकी माँ ने कहा था हाँ पक्का। उसके पिता ने मतलब उसके अब्बू जान ने भी ये कहा था कि हाँ पक्का मैं तुम्हें नए कपड़े और नए जूते ला के दूंगा। सादी बहुत छोटा सा बच्चा था, 2-3-4 साल का बच्चा था और सादी को ईद का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि वो मतलब उसकी वो पहली ईद थी जिसके बारे में वो उसने थोड़ा बहुत जाना समझा और उसको पता चला कि हम ईद पे क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो कहते हैं ना जब कोई नई चीज़ होती है तो बच्चे के एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा अप होता है। तो ऐसे ही कुछ सादी के साथ था। सादी का एक्साइटमेंट लेवल पीक पर था। पर ईद से कुछ दिन पहले थोड़ा ही टाइम था और ईद से कुछ दिन पहले सादी के पिता की डेथ हो जाती है, जिसके कारण सादी और सादी की अम्मी जान ईद नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहते, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं कहाँ? भगवान के पास। हाँ, ऐसे हंसते नहीं है ना। तो वो बड़े दुख वाली बात थी और बड़े दुख वाले मोमेंट था। पर बच्चा है तो बच्चे को सिर्फ अपनी ज़िद चाहिए होती है कि मेरे को नए जूते मांगे थे, नए कपड़े मांगे थे। पर सादी ने उस ईद पर अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। उसने 1 साल फिर से इंतज़ार किया और 1 साल बाद फिर से ईद आई। सादी गली वालों के साथ बाहर खड़ा होकर चांद को देख रहा था और चांद को देखते देखते सादी जब चांद को बाहर देखने गया तो उसके मन में एक उत्साह था कि यार अगर आज चांद दिखाई दे गया तो कल ईद मनाई जाएगी और ईद मनाई जाएगी तो कल मेरे नए कपड़े आएंगे। तो वो उस एक्साइटमेंट के साथ चांद को देख रहा था और उसने चांद को देखते देखते सोचा कि कल क्या पता हमारी कितनी अच्छी ईदी हो। और जैसे ही चांद निकला और उसने चांद को देखा, वो दौड़ के चिल्ला के अपनी अम्मी के पास आया और कहने लगा, अम्मी 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 जान, चांद निकल गया है, अब तो आप मुझे नए कपड़े और नए जूते दिलाओगे ना। पर कुछ पैसे जो उसकी मम्मी ने जोड़ रखे थे उनसे तो उसकी मम्मी कपड़े ले आई थी उसके लिए। अब वो नए जूते नहीं लेके आ पाई। तो उसकी मम्मी का जो फेस है, उसकी अम्मी जान का जो फेस है, वो उदासी भरा हो गया। मतलब वो उदास हो गई थी यार। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को मना नहीं कर सकती ना बेटा। क्यों नहीं कर सकती? क्यों, कैसे मना करेगी? मैं आपको बोल दूँ नहीं दिता, मैं जूते नहीं दिला पाऊंगी आपको, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बताओ, मुंह से बोल के बताओ ना। नो ना। ऐसे ही सादी की मम्मी सोची थी अगर मैं इसको मना कर दूंगी तो शायद ये बुरा मान जाएगा। तो उसकी मम्मी ने कोशिश किया कि बेटा इस बार नहीं, हम अगली बार आपके लिए जूते लेंगे, क्योंकि इस बार मैं जूते नहीं लेके आ पाई।
तो सादी ने अपनी उदास माँ का मुंह देखकर कहा, कोई बात नहीं अम्मी जान, अब की बार मैं नए कपड़े पहन लूँगा, अगली बार आप मेरे लिए जूते ले आना। तो उसकी अम्मी जान ने बोला, हाँ ठीक है बेटा, हम ऐसा कर सकते हैं कि अब की बार आप कपड़े पहन लो, अगली बार मैं आपके लिए जूते ले आऊँगी। अब भाई ये मतलब छोटा सा बच्चा इतना मैच्योरली डिसीजन ले रहा है, तो भाई बहुत ग्रेटफुल है उसकी मदर, और उसकी मदर ने जो इतना अच्छा उसको बड़ा किया है। उसके बाद सादी जो है सीधा अपने कमरे में चला गया सोने के लिए, और जैसे ही वो सोया तो उसके सपने में एक दाढ़ी वाले बाबा आए। वो सपने में ही दिखाई दिए, और सपने में दिखाई देने के बाद उन्होंने जो दाढ़ी वाले बाबा है उसने सादी का हाथ पकड़ा और एक कमरे में ले गया, जहाँ पर एक आदमी जोर से चिल्ला रहा था कि मुझसे धन ले लो, मेरी किस्मत का सब कुछ ले लो, पर मेरी आंखें मुझे दे दो, क्योंकि उसको मतलब उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, उसको दिखाई नहीं देता था। फिर वो बाबा उसके हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गया, और वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर भी एक आदमी बैठा हुआ है जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है कि चाहे आप मुझसे सारी धन दौलत ले लो, पर मुझे चलने के लिए पैर दे दो। फिर वो तीसरे कमरे में उसको लेके गया, और तीसरे कमरे में लेके जाने के बाद में उस आदमी ने उस सादी को, मतलब आदमी ने सादी को उस कमरे में खड़ा किया, तो उसने देखा कि एक आदमी और चिल्ला रहा है कि मुझसे सब कुछ ले लो, पर मुझे सुनने की शक्ति दे दो। फिर वो चौथे कमरे में लेके गया और उसने कहा, अब देखो अब क्या होता है। तो उसने देखा कि एक आदमी चिल्ला रहा है, जो चिल्ला नहीं रहा है, मतलब आवाज़ें ऐसी मतलब करके निकाल रहा है, ऐसे वो बोल नहीं पा रहा है। तो उसने कहा कि मुझसे सब कुछ ले लो, और मुझे एक बोलने की शक्ति मांग रहा है वो भगवान से। इशारों में वो भगवान को समझा रहा है, इशारे कर रहा है, जैसे और ऐसे करके वो इशारे कर रहा है। मतलब वो उसको समझाना चाह रहा था कि सबके पास सब कुछ नहीं होता, और जिसके पास धन दौलत होती है तो उसके पास कुछ ना कुछ निरोगी काया भी मिलेगी, और जिसके पास निरोगी काया नहीं है वही सबसे ज़्यादा अमीर है। ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो हमारे लिए ये धन किसी काम का नहीं है। जैसे ही सादी नींद से उठा और उसने उस चीज़ के बारे में सोचा, तो वो अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ को जाकर बोला, माँ हम गरीब नहीं हैं, हम तो बहुत अमीर बच्चे हैं, हम तो बहुत अमीर लोग हैं। गरीब तो वो है जो दिन रात अल्लाह के सामने अब देखने के लिए शक्ति मांगते हैं, सुनने की शक्ति मांगते हैं, बोलने की, चलने की। हम तो गरीब नहीं है। हमारे पास तो ये गरीबी ख़त्म हो जाएगी जब हम खुद अच्छा कमाने लगेंगे, हमारी अर्निंग्स अच्छी हो जाएगी। पर जिस इंसान के पास देखने की शक्ति नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है, बोल नहीं पाता है, वो तो वो कमा नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसको पूरी ज़िंदगी उसी सिचुएशन के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं उन सभी भाई बहनों बच्चों को ये समझाना चाहती हूँ कि अपने आप को गरीब मत समझो। आप अच्छे हो, स्वस्थ हो, हट्टे खट्टे हो, वही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करे बिना मत जाना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने का मन करता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए नई नई स्टोरियाँ लेके आती रहूँगी, और ऐसे ही मस्ती मजाक हमारा चलता रहेगा। अभी फ़िलहाल हो गया हम लोगों का सोने का टाइम, बाकी सब लोगों ने खाना वाना खा लिया है, सब लोग अब ऊपर रूम में आ जाएंगे। हम लोग पहले आ चुके हैं। हम पहले आके अपने अपने, भाई छुट्टियों के टाइम में ऐसा होता है कि लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी अपनी जगह घेर के रखनी पड़ती है, नहीं किसी कोने में सोने को मिलेगा। तो हम समझदार लोग हैं, हम पहले ही आ गए हैं और हमने अपनी जगह घेर ली है कि भाई यहाँ तो हमारा ठिकाना है। आप बाकी देखना, कोई आगे सोए कोई पीछे सोए, हमें मतलब नहीं है, हम आगे सोएंगे भाई। ठीक है, तो भाई मेरी तो आदत है एसी के जस्ट सामने सोने की, मुझे तो इतनी गर्मी लगती है पूछो मत ना। तो ठीक है, आज के लिए व्लॉग में इतना ही। मैं मिलूंगी कल। बच्चों बाय कर दो, गुड नाइट, बाय बाय, ओए बाय करो, बाय, गुड नाइट।
बच्चे लग रहे खेलने। बाय करो दीदा, बाय बाय। ये मेरे को मेरी चिपकी रहती है। माँ की लाडली बिगड़ गई, माँ की लाडली बिगड़ गई। बाय बाय। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ओके बाय। छुट्टियों में नानी के घर आकर बच्चे के संग बन गए बच्चे हम, और हम बच्चों के साथ मिलकर रात के 9 बजे खेल रहे हैं कैरम बोर्ड।